Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके अंदर हमने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, है ना, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से सीख ली हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी सेशन को मिस किया है स्टूडेंट, सो डोंट वरी, आप जाइए, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको वहाँ से चैप्टर ओवरव्यू से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि चैप्टर ओवरव्यू में मैंने आपको बताया आपको चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया है कि उसमें हमने ये सीखा कि चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हमने जो भी वहाँ पर टॉपिक डिस्कस किए थे, उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वहाँ से नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज से चालू कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ साइंस को कवर कर रहे हैं बेटा, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर चालू हो चुका है, दिस इज द 3rd चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बचेगा, और आई मेक श्योर कि आप साइंस में मास्टर करेंगे अगर आप मेरे साथ साइंस को कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो भाई, आज का हमारा धमाकेदार सेशन होगा आयोनिक बॉन्ड पर। अब आप बोलेंगे मैम आयोनिक बॉन्ड, अरे इससे पीछे वाले में तो हमने बहुत सीखा है क्या कि किस तरीके से आयंस बनते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे बेटा आयोनिक बॉन्ड। क्या आज का हमारा सेशन रहेगा आयोनिक बॉन्ड पर। तो जल्दी से अपनी कॉपी उठाइए और हेडिंग लगाइए। कौन सी? आयोनिक बॉन्ड। क्या हेडिंग लगानी बेटा? आयोनिक बॉन्ड की हेडिंग आपको लगा देनी है। ठीक है, तो देखो आयोनिक बॉन्ड बना कैसे था, लेट्स सी कैसे बना था। ठीक है, तो लेट्स सी स्टूडेंट के हाउ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड। आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड आपका कैसे बना था बेटा? हमने देखा था जब एक मेटल ने व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल देन आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड। अब आप बोलेंगे कि मैम कैसे रिएक्ट करेंगे? अब भी आप बोलेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, अब तो आपने मेरे से सीख रखा है कैसे रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट। तो देखो हम ये देखते हैं बेटा ये कैसे रिएक्ट करते हैं कि जो आपका मेटल और नॉन मेटल का बिहेवियर अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आप क्या जानते हैं? आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपके जो मेटल्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं नेचर में? वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, और जो आपके बेटा नॉन मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा? ये आपके होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होते हैं? ये आपके होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये तो होते हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है बेटा कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या? ये आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो इसका मतलब मैम मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे होने वाला है। तो अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे? आयोनिक बॉन्ड बनता है जब ये केमिकल बॉन्ड है जो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो आपका आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड कैसे बनता है बेटा आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन metal donates when metal donate its electron to the non-metal and non-metal accept that electron and non-metal एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल क्या करेगा बेटा? नॉन मेटल जो होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या? नॉन मेटल जो होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को आपके एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसकी वजह से जो आपका बॉन्ड बनेगा वो होगा आपका क्या? आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, यहीं पर ही हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। ओके, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, जब तक मैं हूँ जब तक तो साइंस में बिल्कुल मत घबराना। ओके ठीक है, तो अब बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे यही चीज़ देखेंगे। रुको यार, लेट मी चूज द कलर। कौन सा यूज़ कर रही थी मैं बेटा? ओके, पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। लेट्स चूज दिस, छोड़ो ये ले लेते हैं। तो अब मैंने आपसे क्या बोला, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास एक मेटल है, ठीक है, और इसने रिएक्शन करी किसी नॉन मेटल से जो X है, तो M इज द मेटल हियर और X इज द नॉन मेटल हियर, ठीक है। M आपका मेटल हो जाएगा और X आपका नॉन मेटल हो जाएगा। समझ में आया वाला पॉइंट? तो हम ये देखेंगे जो मेटल है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लो, यहाँ पे हम लेते हैं बेटा, देयर इज अ मेटल, सोडियम मेटल, ठीक है। तो सोडियम हमने यहाँ पे मेटल ले लिया, डन। यस मैम, सोडियम हमने यहाँ पे मेटल ले लिया, और हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया आपका क्लोरीन। क्लोरीन हमने क्या लिया बेटा, क्लोरीन हमने लिया नॉन मेटल। तो अब देखो, इतना तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग का जो सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्या? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ये जो एटम्स हैं ये स्टेबल होना चाहते हैं एज लाइक इनॉट गैस। ये मैंने पिछले सेशन में बहुत डिटेल में सिखाया आपको, है ना। ये अपना आउटर मोस्ट में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आती है। तो इसका मतलब अब अगर सोडियम का जो मैं यहाँ पे एटॉमिक वो बनाऊंगी स्ट्रक्चर, तो सोडियम इज लाइक दिस, ये एटम का इसका वो है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता है बेटा, आपको क्या चीज़ पता है कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 होता है। यस मैम, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है बेटा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। कितनी? 281। 281 मतलब कि K में 2, L में 8 और M में 1। ये शेल्स होती है ना आपकी, ये चीज़ मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाई थी। यस मैम, ये हो गई आपकी शेल्स। अब हम देखते हैं बेटा आपका जो क्लोरीन है, क्या आपका जो क्लोरीन है यहाँ पर, अगर मैं क्लोरीन की बात करूँगी तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा कितनी इसकी? 287। कितनी होती है? 287 होती है। KLM में, M में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। इतना तो आपको समझ में आता है। यस मैम, अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं तो इसमें 2, इसमें 8, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बेटा? लास्ट वाले में 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपके 8 और यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 7। डन? डन या नहीं? बिल्कुल डन, ठीक है। तो अब एक बात देखो, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना आउटर मोस्ट जो आपको पता है ना कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो है ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए यहाँ से, सोडियम अगर अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो क्या सोडियम स्टेबल होगा? बिल्कुल। ये तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास एक, देखो आपको पता है ना कि सोडियम में 11 मतलब उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है, इक्वल है। बट जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। तो मतलब हम देखेंगे Na के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी फिर? 2 और 8, मतलब उसकी M शेल पूरी उड़ गई। बट जैसे ही लास्ट में 8 आया ना, एकदम से इस 8 ने सोडियम को एक खुशी दी, क्या? स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सोडियम स्टेबल हो गया। फिर क्लोरीन का सीन देखो, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसके M वाली शेल में, सोडियम ने पूरी शेल उड़ा दी, बट क्लोरीन उड़ा नहीं सकता। 7 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा इससे? हाँ, तो मतलब कि स्टूडेंट इसने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो कहीं से भी, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन इसको दो। अब जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे ना, ये बहुत ही खुश हो जाएगा। तो मतलब कि ये तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अगर मैं क्लोरीन आयन की, क्लोराइड आयन की बताऊंगी आपको, Cl नेगेटिव रहेगी। वो नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि आपको पता है 17 है एटॉमिक नंबर, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, बट एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत उसको है 8 करने के लिए लास्ट में। तो हम देखेंगे बेटा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी 2 8 8। स्टेबिलिटी आ गई। यस मैम, इसका मतलब कि सोडियम और क्लोरीन दो ऐसे लोग हैं जिसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है वो इसको यहाँ पे दिलवा दो ना, दिलवा दो।
जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर पहुंचवाओगे, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा और यहीं पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा, किसका? आयोनिक बॉन्ड का। किसका? आयोनिक बॉन्ड का। समझ गए? जल्दी से बताइए। तो मतलब कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? वो होगा आपका आयोनिक बॉन्ड। कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब जरा पढ़ ले। ओके, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड. Transfer of electron takes place in such a way that the ion formed have the stable electron arrangement of an inert gas. अब आपको अच्छे से पता है बेटा क्यों शेयरिंग हो रही है, क्यों ट्रांसफरिंग, मतलब कि यहाँ पे क्यों ट्रांसफर करे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? क्योंकि दोनों ही एटम इनर्ट गैस की तरह ही स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को लेकर? 8 वाली इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को लेकर, मतलब आउटर मोस्ट में 8 होंगे या फिर के वाली में 2 होने चाहिए, ठीक है, अगर के आपकी आउटर मोस्ट है तो। द आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। इसको हम आयोनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि एनायन और कैटायन, ठीक है। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम समझ गए। इजी लग रहा है अब तो? अरे अब तो बहुत इजी लग रहा हो, क्योंकि जो मैंने इससे पिछला सेशन जो चमकाया है ना मैंने आपको, उसके बाद तो आप देखो आयोनिक का कोवेलेंट कैसे उड़ाते हो आप। एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जैसे सोडियम ने किया, टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जैसे आपको पता है सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन भी सिखाई है मैंने। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। Cl की बात करेंगे तो Cl के पास होते हैं बेटा कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसका मतलब अगर किसी ने इसको एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम ने अगर इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्लोरीन भी खुश और सोडियम भी खुश। एंड द अदर एटम नीड्स इलेक्ट्रॉन, और दूसरे एटम को जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव कर पाए, ठीक है। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को वो क्या कर पाए बेटा? अचीव कर पाए। तो मतलब यहाँ से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा? क्लोरीन को। क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को लेके खुश हो जाएगा, ठीक है। द मेटल एटम्स हैव यूजुअली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मेटल एटम्स जिनके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको 5 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देने वाला। हाँ समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। इन देयर आउटर मोस्ट शेल विच दे कैन डोनेट टू फॉर्म स्टेबल पॉजिटिव आयंस। और जब वो डोनेट करते हैं बेटा तो वो एक स्टेबल पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Na किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा बेटा? Na पॉजिटिव का। किसका करेगा? ये आपका Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आपका Na पॉजिटिव होगा, दिस इज द कैटायन। ये क्या होगा बेटा? ये होगा आपका कैटायन। क्या होगा? ये आपका कैटायन होगा। कैटायन क्या होता है आपका? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है आपकी क्या? कैटायन, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आपकी क्या हो जाएगी? कैटायन हो जाएगी। अब देखो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास 5 6 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में। तो वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे और तब वो स्टेबल होंगे। जैसे कि क्लोरीन ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो ये बन गया Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन अगर यहाँ पर आ रहा है बेटा तो मतलब ये है आपका एनायन। क्या है? एनायन। एनायन क्या होता है आपका? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। क्या होती है आपकी? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। क्या होगी बेटा? ये हो जाएगी आपकी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। समझ में? क्या समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? जल्दी से बताइए। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से इसका ले लीजिए। When a metal reacts with, अब देखो यहाँ पे, when a metal reacts with non metal, जब एक मेटल जो होता है, जब बेटा वो नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल एटम टू द नॉन मेटल एटम। एक मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 जितने भी हों, वो पहुंचते हैं नॉन मेटल पर और वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम एक मेटल है बेटा एंड क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो सोडियम जब रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl, आपको पता ही है ना। Na प्लस Cl मिलके बनाते हैं NaCl, ठीक है। ओके यस मैम। तो हम ये देखते हैं 2 chlorine atoms and an ionic bond is formed. It is obvious that ionic bond are formed between metals and non metals. तो यहाँ से आपको एक चीज़ का कंक्लूजन आ गया है निकल के कि ionic bonds होंगे वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ionic bond एक चार्ज मतलब आयंस की वजह से बनता है। In the formation of an ionic bond between a metal and non-metal, the metal atom donates 1 or more electron.
इस केस में आपको मेटल को, जो आपका मेटल है उसको एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना होगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी नॉन मेटल की, ठीक है, और नॉन मेटल वो एक्सेप्ट करेगा। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन द मेटल एटम फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद जो मेटल एटम होंगे बेटा वो क्या बना लेंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बना लेंगे, और जो नॉन मेटल होंगे बेटा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिवली चार्ज आयंस बना लेंगे। द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम ये देखेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड। अब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड हो जाएगी यहाँ पे बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन, और इसी को हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो अट्रैक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो अट्रैक्शन है ना, ये इसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। द कंपाउंड कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो आपके होते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ आयंस। तो इसका मतलब मैम कि अगर आयोनिक कंपाउंड आयंस के बने हुए होते हैं और हम इसको डिसोसिएट कर देते हैं, पानी में घोल देते हैं या मोल्टन स्टेट में ले आते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। समझ गए वाला पॉइंट? तो मतलब जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होंगे बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल अच्छे से करा सकते हैं कंडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है यार, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आपका सोडियम इज अ मेटल वेयर क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, देखो वही चीज़ होगी ना, Na का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 1 हो जाएगी। अब क्या है, सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज कराओ तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा। समझ गए? सो द एटॉमिक नंबर ऑफ, आपको ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, ठीक है। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। एटॉमिक नंबर क्या होगा क्लोरीन का, 17 होगा। और अब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 7। भैया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, तो क्या होगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो और ये बना लेगा Cl नेगेटिव। खुश है बंदा, ठीक है। समझ गए? ये इस तरीके से बना लेगा आपका। ओके डन, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। नेक्स्ट, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ट्रांसफर करेगा अपने एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को, क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करके फॉर्मेशन करेगा क्लोराइड आयन का। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम फॉर्म्स अ सोडियम आयन एंड बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन फॉर्म अ क्लोराइड आयन, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम बनाएगा सोडियम आयन और क्लोरीन बनाएगा क्लोराइड आयन, लाइक दिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एंड आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो Na के पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था, है ना। इसने क्या करा, इसने इसको यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर करा दिया। तो अभी तक क्लोरीन के पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन था अभी तक इसके पास। यस मैम। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है बेटा तो सोडियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से बनेगा NaCl। क्या बनेगा, यहाँ से NaCl बनेगा। दोनों के पास कितने कितने हैं लास्ट में, 8 इलेक्ट्रॉन है, और अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो भैया स्पीशीज तो स्टेबल हो गई, हाँ, आपका कंपाउंड तो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग देखेंगे सोडियम आयन हैव पॉजिटिव चार्ज वेयर एज क्लोराइड आयंस हैव नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू अपोजिट चार्जेस they attract each other। आपको पता है ना, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज ही अट्रैक्ट ईच अदर। सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं दिखाना चाहते, इसलिए बेटा हम लोग ऐसे नहीं दिखाना चाहते, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, हम इसको सिंपल दिखाते हैं NaCl। ओके, यस मैम। सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड एंड कंटेन आयोनिक बॉन्ड्स। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड होता है बेटा, और ये क्या कंटेन करता है, आयोनिक बॉन्ड्स को कंटेन करता है। इट शुड बी नोटेड दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड द रिएक्टिंग एटम्स अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपने अभी पीछे देखी कि देखो यहाँ पे सोडियम आयन है, उसके पास भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन आयन है, उसके बाद भी आउटर मोस्ट में क्या है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो भाई इसने तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर ली ना। हाँ, करी या नहीं करी, जल्दी से बताइए, कर ली। ओके, अब आप देखो ये डायग्राम भी लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, अब तो आपको बहुत अच्छे से बेटा चीजें समझ में आई जाएंगी। क्या है बात यह है कि आपके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ये इसके पास आ गया, इसके पास कमी थी ना बेचारी के पास 1 इलेक्ट्रॉन की। अब जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला, ये कूद गया, कैसे, अरे वाह मुझे तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया बेटा, देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव की वजह से, एंड यहाँ से बन गया आपका NaCl आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। समझ में आया। द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड,
चलिए अब पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन मैं आपको सिखाती हूँ, इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन। तो चलिए यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड होता है बेटा आपका KCl, KCl इज द पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा KCl। तो अब हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम की। ठीक है, तो पोटेशियम जो है बेटा आपका, इसकी अगर मैं जी की बात करूंगी तो इट इज समथिंग 19। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी आपकी 2881, कितनी 2881। ओके डन। फिर स्टूडेंट अगर Cl की बात करेंगे तो Cl का जी हो जाएगा 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा आपकी 287, कितनी हो जाएगी आपकी 287 हो जाएगी। ठीक है, रुको यार एक मिनट, सही से लिखती हूँ। K में 2 L M 2881, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM 287, क्या 287, समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम समझ गए। अब बेटा अगर मैं इसकी बात करूंगी, किसकी, पोटेशियम की बात करूंगी, तो अगर मैं इसका ये डायग्राम बनाऊं, आप इस डायग्राम के थ्रू दिखा देना। ठीक है, ओके। आप क्लोरीन का भी दिखा देते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, तो अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पर, आप साइड में देखो पहले कि पोटेशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लुक उसके इनिशियल में। ठीक है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आई डोंट थिंक सो इट इज विजिबल, वेट, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अब हम क्या देखेंगे बेटा, अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी, जो एक जगह खाली पड़ी थी, यहाँ पे एक जगह खाली थी ना ऐसे, तो ये इसको मिल जाएगा। अब जैसे ही इसको मिलेगा बेटा, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो मतलब यहाँ से बनेगा KCl। और इस डायग्राम के थ्रू आप दिखाएंगे, तो आप देखो कैसे दिखाएंगे, आप ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर बेटा क्या है 2 2 8 1 2, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, इसमें करेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो स्टूडेंट ये जो एक इसके पास एक्स्ट्रा है, ये जो एक इसके ये नहीं है, ये जो एक इसके पास एक्स्ट्रा है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना इसके पास, तो इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दो। यहाँ पे इसके पास बेचारे के पास कमी हो रखी है, तो जैसे ये कमी पूरी होगी तो हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे आप ये देखोगे कि इसके दोनों के पास आ जाएंगे, उसके पास एक चला जाएगा तो उसकी पूरी एनशेल गायब हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3 और ये भी। ठीक है, इस तरीके से आपकी, तो मतलब कि इसके पास कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो मतलब कि इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 8 और 8, और इसके देखेंगे तो 2 8 और 8, तो दोनों के पास कितने आ गए बेटा, दोनों के पास आपके दोनों के पास क्या क्या आ गया, 8 8 आ गया ना लास्ट में। तो अगर लास्ट में आउटर मोस्ट में 8 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आ गए, तो मतलब ये हो गया बेटा कि आपके स्टेबल, क्या हो गए ये आपके स्टेबल हो गए। देखो ना आप यहाँ पे, पहले 7 था अब 8 आ गया, हाँ पहले 1 था एक्स्ट्रा में, मतलब 1 था वो चला गया तो 8 आ गया, खत्म। ऐसे बनाना है KCl। लो स्क्रीनशॉट। टफ क्या है, कुछ टफ नहीं है, मेरे साथ कर रहे हो साइंस, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, साइंस तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इजी बना दूंगी मैं। चलो नेक्स्ट, तो वही आपने देखा है पूरा, मैंने आपको ये पूरी चीज़ सिखा दी। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो लेट्स स्टार्ट द मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से फंसोगे, थोड़े से, लिटिल बिट। क्यों बताऊंगी मैं क्यों फंसोगे, रुको। मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल है बेटा, वेयरएज क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मतलब ये बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब आपको पता है बेटा मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो 12 का मतलब है कि 2 8 2, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसको दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इसको दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 2। ठीक है, तो इट हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम देखते हैं बेटा इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं,
A magnesium atom donates its 2 valence electron and form a stable magnesium ion. हम ही देखते हैं बेटा कि आपका जो मैग्नीशियम एटम होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तभी जाके वो एक स्टेबल आयन बन सकता है। कौन सा? कैटायन बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो हम देखते हैं, अब जैसे क्लोरीन, हम मैग्नीशियम क्लोराइड देख रहे हैं तो क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम लगेंगे, ये पॉइंट याद रखना मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर। सो क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट रिक्वायर ओनली 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सिंस 1 मैग्नीशियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 क्लोरीन एटम टेक्स दीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोराइड आयंस। ठीक है, या नहीं समझे आप? समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे, तो अब हम देखेंगे व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन द मैग्नीशियम एटम ट्रांसफर इट्स 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू 2 क्लोरीन एटम। अब देखो क्या होगा, ऐसा होगा, Mg है, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे। अब तो आपको समझ में आ रहे होंगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा दिए मैंने। 2 क्लोरीन एटम लगेंगे, 2, ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने हैं अपने। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब कि ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसको दिया जाएगा और एक इसको दिया जाएगा, ठीक है। जब इनको 2 दे दिए जाएंगे स्टूडेंट, तब जाके यहाँ से क्या होगा, अब इसको ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो मतलब ये हो गया आपका Mg प्लस, Mg प्लस हो गया ना आपका ये, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो क्लोरीन होगा उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, मतलब एक इसके पास आया, एक इसके पास आएगा, तो 2Cl नेगेटिव, 2 क्लोरीन एटम फॉर्म 2 क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, इस तरीके से आपके 2 Cl हो जाएंगे आपके, ये आपके 2 प्लस, हाँ यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। मतलब अब हम इसको सिंपल में कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा इसको MgCl2, MgCl2, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए? ओके, समझ गए? यस मैम। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, मैग्नीशियम आयन में 2, मतलब यहाँ से आप देखो, जैसे इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए बेटा, तो अब इसके पास 8 हो गए लास्ट में, और जैसे ही 2 क्लोरीन ने एक ले लिए, तो मतलब इनके पास कितने हो गए, इनके पास भी 8 हो गए आउटर मोस्ट में। समझ गए? स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया? यस मैम। द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम, अब कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे। देखो एक पॉइंट याद रखना, क्या आपने क्लास 9th के अंदर केमिकल फॉर्मूले बनाने सीखे थे, जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्रॉस करते हैं हम लोग। अभी मैंने आपसे पीछे ये नहीं बोला कि आपके पास Mg था 2 प्लस और Cl नेगेटिव थे, 2 Cl थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? ठीक है, तो हम इसको बेटा क्रॉस करके लिखेंगे, तो Mg के पास -1 की जाएगी और Cl के पास 2 पे जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिखते हैं, MgCl2 क्रॉस, वैलेंसी क्रॉस होती है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है Mg की, +2, Cl की नेगेटिव, क्रॉस कर दो, ठीक है। समझ गए? यस मैम, समझ गए। अब आते हैं बेटा कैल्शियम क्लोराइड पे। तो कैल्शियम क्लोराइड का भी सेम यही सीन रहेगा आपका। क्या देखो, कैल्शियम क्लोराइड में क्या रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड है आपका CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैसे बना, देखो कैल्शियम के पास, कैल्शियम है ना आपके पास, ठीक है। तो कैल्शियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसको डोनेट कर दिए जाएंगे, जल्दी से बताओ। आप कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा, 20। तो मतलब इसके पास कितने होंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 2 8 8 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 8 और 8 आपके हो जाएंगे 16, 16 2 18, 18 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे इसके पास। क्या बचेंगे बेटा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से ये एक एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटा, क्लोरीन को देगा, ठीक है। क्योंकि 2 क्लोरीन लेंगे, क्योंकि इसको दोनों ही, अगर इसको स्टेबल होना है बेटा, तो इसको स्टेबल होने के लिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन तैयार बैठे हैं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है क्लोरीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोरीन लेंगे जिसका Z होगा 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 7, क्या 2 8 7, बट आपको 2 क्लोरीन लेने, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, कर दोगे ना। अब क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम है आपके पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, दिस इज द कैल्शियम हियर। अब ये कैल्शियम जो है, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगेंगे आपको। अब इनका आपके इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। क्या दिखानी है बेटा आपको, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी इसकी। तो अब क्या होगा बेटा, आपके कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट में यहाँ पे, और क्लोरीन के पास 7 हैं। तो अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ से होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से एक एक करके डोनेट कर दिया जाएगा। तो मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Ca के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके, तो Ca2+ हो जाएगा। Cl पे आपका एक एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम, तो मतलब ये हो जाएगा आपका CaCl2। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा CaCl2। स्क्रीनशॉट ले लो,
स्क्रीनशॉट आप जल्दी से इसका ले लो, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे 2 क्लोराइड आयंस हो जाएंगे आपके, और ये बन जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, जिसको हम कैसे लिखेंगे CaCl2। आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन में इनको दिखा कर आना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं बेटा किसका, मैग्नीशियम, ये तो कैल्शियम क्लोराइड था। अब आते हैं बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो लेट्स सी द मैग्नीशियम क्लोराइड एज सेम एज द मैग्नीशियम। तो देखा था ना शायद हम लोगों ने अभी, एक मिनट, ये ले लिया आपने इसका मैग्नीशियम देखा था, हाँ देखा था, ठीक है। तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, वही ये क्या करेगा, इसके पास एटॉमिक नंबर होगा मैग्नीशियम का 12, देखा था या नहीं देखा था अभी, हाँ दिखा दिया था मैंने आपको मैग्नीशियम का। तो वही यहाँ पे ये कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा किसका, अब हम लोग देखते हैं आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम आपका क्या बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, यस मैम है। और मैग्नीशियम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282, ठीक है, 282 होगी। तो मैग्नीशियम एटम डोनेट्स 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो इजीली दे सकता है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा 8, तो 8 है तो मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे यही चीज़ देखेंगे बेटा, हम बना रहे हैं यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होगा तो Mg है बेटा, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, और जो ऑक्सीजन है हमारा, उस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके पास इन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे डोनेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे, और यहाँ से किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा आपका MgO का, क्योंकि Mg के ऊपर +2 का चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 का चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं Mg से, और क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो अपनी इनर्ट गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, किससे, मैग्नीशियम से, और वो जैसे मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, क्या आएंगे बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएंगे। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन द मैग्नीशियम एटम ट्रांसफर इट्स 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू एन ऑक्सीजन एटम। सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से मैग्नीशियम पर आपका 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा आपका, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, देखो आप यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पे, 282 थी, और इसके पास कितना था, 286 था, मतलब इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया 2 का, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया 2 का, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा इसको हम MgO क्यों लिखेंगे, MgO लिखेंगे ना हम इसको, तो लिखेंगे इसके पास +2 है, इसके पास -2 है, तो आपस में आप क्रॉस भी करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी वैलेंसीज, तो ये बचेगा आपका MgO, क्या बचेगा बेटा, MgO बचेगा केमिकल फॉर्मूले में, ओके डन, ठीक है मैम। तो आपका ये बन गया MgO, बन गया नहीं बन गया, यस मैम बन गया। तो द मैग्नीशियम आयन हैज 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर एज द ऑक्साइड आयन हैज 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हम ये देखते हैं बेटा मैग्नीशियम के पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होंगे और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के पास 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होंगे। द अपोजिटली चार्ज मैग्नीशियम आयन Mg2+ and O2- are held together by a strong electrostatic attraction to form magnesium oxide. Magnesium oxide contain ionic bond. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या प्रेजेंट है बेटा आपका, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग बनाएंगे बेटा यहाँ पे, तो आइए बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया वैसे आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड इज समथिंग लाइक, ठीक है, Ca, जिसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो ये हो जाएगी आपकी 2 8 8 2, ये हो जाएगी 2 और 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देता है। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसके ऊपर आएगा +2 का चार्ज, ठीक है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इसके ऊपर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है वैलेंसीज क्रॉस होंगी फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अब आप देखोगे ना तो इसकी हो जाएगी 288 और इसकी हो जाएगी आपकी 2828, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा आपका CaO, क्या हो जाएगा आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। समझ गए नहीं समझ गए, समझ गए ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और आपका बन जाएगा CaO।
समझ गए। अब आते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो द कंपाउंड्स कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड्स आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। हम ये देखते हैं बेटा कि ये कैसे बनते हैं। ये बनते हैं एक एटम से जब दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब इस चीज का फॉर्मेशन होता है। द आयोनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस। हम ये देखते हैं बेटा जो आपका आयोनिक कंपाउंड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन से बना हुआ होता है, ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। दैट इज द आयोनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड नॉट मॉलिक्यूल्स। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस से बने हुए होते हैं। तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं बेटा? आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आयोनिक कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मूव मतलब आगे बढ़ जाएं, ओके ठीक है, बढ़ जाते हैं बेटा आगे हम लोग। ओके, यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं कुछ आपको आयोनिक कंपाउंड्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो, आपको ना सबसे सिंपल सा तरीका पता होना चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तब फॉर्मेशन होता है मैम हमारे आयोनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। समझ गए वाला पॉइंट? ओके, ये आपके डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में। जैसे आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इज Na एंड क्लोराइड मतलब के Cl, क्लोरीन, है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? आपका आयोनिक कंपाउंड, जैसे NaCl, ठीक है। आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है आपको आने चाहिए बेटा? मैंने बता दिया आपको, Na पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है आपके पास? Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे आयंस कौन कौन से हैं? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। फिर आप देखेंगे बेटा पोटासियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब आप पोटासियम क्लोराइड को देख रहे हैं तो पोटासियम का K और क्लोराइड का Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KCl। तो मतलब KCl इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका KCl। और इसमें कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कौन सा आयंस प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे? आपके K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आगे वाला पॉइंट? ओके, डन। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम होता है बेटा NH4 और क्लोराइड होता है Cl। तो यहाँ पे हम देखते हैं NH4 पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। जो मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी है बेटा, ठीक है, वो ये है कि अमोनियम और क्लोराइड दोनों ही क्या है? नॉन मेटल्स हैं। बट यहाँ पर सीन क्या है बेटा? अमोनियम जो होता है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता था तो मैंने पहले इसको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आएंगे बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgCl2। क्या? MgCl2। इसके अंदर कौन कौन सा आयंस प्रेजेंट है बेटा? Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव। समझ गए वाला पॉइंट? ओके मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। और इसमें कौन सा आयंस प्रेजेंट होते हैं बेटा? कैल्शियम और क्लोराइड, मतलब Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज MgO। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटा? आपका MgO। तो मैग्नीशियम का Mg2+ एंड ऑक्साइड का O2-, ठीक है। तो आयंस यहाँ पे ये वाले प्रेजेंट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कैल्शियम ऑक्साइड की। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका? CaO। तो CaO मतलब कि कैल्शियम है और ऑक्साइड है, तो कैल्शियम 2+ एंड ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2-, ठीक है। और आपको पता है ये 2+ और 2- क्या है? ये चीज़ मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाई जब मैंने आपको एनायन और कैटायन बनाना सिखाया है। और अभी आपने ये चीज़ इसके अंदर भी नोटिस करी थी, है ना। ये क्या है बेटा? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, डन, यस मैम। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्या? Al2O3। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता था? अपने 3 दे सकता था, मतलब Al3+। और ऑक्साइड ऑक्सीजन को कितनी जरूरत थी? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो ये हो जाएगा बेटा आपका O2-, ठीक है, डन, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaOH। क्या होता है? NaOH। तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव हो जाएगा बेटा यहाँ पे और OH क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट। तो CuSO4। तो Cu पॉजिटिव, SO4 Cu2+ एंड SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, डन, यस मैम। कैल्शियम नाइट्रेट ये हो जाएगा बेटा आपका CaNO3 का होल ट्वाइस। CaNO3 का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम का +2 और NO3 का -1, डन। तो ये आयंस इन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, ठीक है, जल्दी से आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, लीजिए,
डन, आगे बढ़ जाऊं मैं? ओके मतलब आपको ये जो आयोनिक बॉन्ड वाला पूरा सेशन था ये तो चमक चुका होगा। चमका है नहीं चमका, जल्दी से बताइए। अगर चमका है तो इसी बात पर रेड हार्ट चमकाइए कमेंट बॉक्स में, और सेशन को भी लाइक करिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे, और फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। चलिए, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। ओके, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम एंड ऑक्सीजन के लिए, आता है आपको मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन सिखाई है। नेक्स्ट बी पार्ट है, चलो ए पार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो बेटा यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग करेंगे सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे बेटा, यहाँ पे आपको किसका बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड व्हाट रिप्रेजेंट द डॉट हियर। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं बेटा, ये आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब कि आपको क्या करना है, सोडियम और ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बेटा। तो सोडियम अगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके, Na में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, ओके मैम, ठीक है। और यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन के लिए कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन में बताइए, ऑक्सीजन में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद है ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो जरा जल्दी, ठीक है। मतलब मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्या होता है। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा उसके आउटर मोस्ट शेल में। आप इसको पूरा दिखाएंगे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे सोडियम का पूछा था, सोडियम का Na होता है सिंबल, इसका Z कितना होता है बेटा, इसका Z होता है 11। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा तो 2, 8, 1, तो इसके पास ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, है ना। जब ये एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा, Na पॉजिटिव, वो सॉरी डॉट, Na के साथ एक डॉट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बेटा बात करेंगे किसकी हम लोग, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का वही O होगा सिंबल, Z होता है इसका कितना 8, क्या होता है Z इसका 8 हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2,6। तो इसको कितने हैं इसके पास आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट होता है सबसे बाहर वाला, तो कितने हैं इसमें 6 हैं। तो मतलब कि क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 6 डॉट लगा दो, बस बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाना है भाई, कुछ नहीं बनाना, ईजी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया, ओके। बी पार्ट देखें जरा, ठीक है। शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन दिखाना है, तो लेट्स टॉक अबाउट सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो देखो सोडियम ऑक्साइड फॉर्मेशन, यार यहाँ नहीं दिखा सकती, मेरे पास स्पेस नहीं होगा, यहाँ दिखाते हैं। सोडियम ऑक्साइड फॉर्मेशन, Na2O, क्या सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका Na2O, ठीक है। तो हमें पता है बेटा सोडियम में आपका Na है और ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर सोडियम के इधर साइड बात करेंगे बेटा हम लोग, तो सोडियम इज द Na, इसका Z कितना होता है, इसका Z होता है 11, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, Kl, M में क्या क्या होता है इसका 2, 8, 1, ठीक है। ये हो गया इसका हाल। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे, देखो ऑक्साइड किससे बना हुआ होगा, ऑक्सीजन से तो बना होगा ये आपका, यस मैम, ऑक्सीजन O, इसकी Z होती है कितनी 8, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी बेटा 2,6, ठीक है। कितनी हो जाएगी आपकी 2,6, समझ गए वाला पॉइंट, ओके समझ गए। अब आपको पता है बेटा इसके पास M वाली शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है, मानते हो नहीं मानते हो इस बात को, यस मैम मानते हैं इस बात को हम लोग। तो आप क्या करो, आप इसका ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दो, ठीक है। तो मतलब उस टाइम आपका ये हो जाएगा सोडियम, अगर हम फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 2,8। जैसे आप ये एक रिमूव करोगे, अब बताओ तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, पहले इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 11 था, तो मतलब कि इसके पास 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, 11 क्या थे बेटा इलेक्ट्रॉन थे। बट अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो मतलब एक प्रोटॉन इसके पास ज़्यादा हो गया, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को, यस मैम। तो अब अगर बेटा मैं आप यहाँ पे बनाऊंगी तो अब तो ये स्टेबल है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट में हमें 8 करने होते हैं, है ना, और अगर K की बात कर रहे हो तो हमें 2 करने होते हैं, तो मतलब कि आउटर मोस्ट में 8 हो गए, तो मतलब कि अब सोडियम आयन आपका स्टेबल हो गया। तो अगर मैं अब इसका यहाँ पे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा दूँ, यहाँ पे ये रहा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब मैम इसमें K और L में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट M वाली पूरी शेल इसकी गायब हो गई। ठीक है, दिस इज द K शेल एंड दिस द L शेल। M तो है ही नहीं ना, अब स्टेबल है वो इस टाइम पे, अब सोडियम आयन स्टेबल है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करेंगे बेटा तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसके आउटर मोस्ट में, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिलवा दो कहीं से। तो जब ये 2, देखो अभी क्या है फिलहाल यहाँ पे इसके पास 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, बट इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 होंगे तभी तो ये स्टेबल होगा। हाँ यस मैम, तो मतलब कि आपकी यहाँ पर 2,8 करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा अब, तो मतलब कितना होगा ज्यादा, 2। ठीक है, तो अब बन गया बेटा क्या आपका ऑक्साइड आयन। क्या बन गया आपका, अभी आपका बन गया ऑक्साइड आयन। अब अगर मैं इसका वो बनाऊंगी यहाँ पे तो हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे 2 थे अंदर, पहले 2 थे, बट बाद में बाहर वाली में इसके 6 थे। कितने थे बेटा, 6 थे। मतलब इसके पास कितने की कमी हो रही थी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी स्टेबल होने के लिए। तो ये जो इसके पास क्या था बेटा, इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो इसको दे देगा, बट अब पॉइंट यहाँ पर एक और आएगा। क्या आप सोचो, क्यों नहीं बताया मैंने वो शुरू में, बेटा सोडियम के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको तो 2 चाहिए, तो सोडियम तो 1 ही दे पाएगा। देखो मानते हो ना इस बात को, यहाँ पर बेटा ये जो इसके आउटर मोस्ट है M वाली, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सोडियम कहेगा चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, तो मतलब इसने तो अपना दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन में से थोड़ी देगा, उसको नहीं देगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो स्टेबल है। तो अब आप सोचोगे मैम अब क्या होगा, अब जब ये नहीं देगा तो इसको कौन देगा, इसको एक और सोडियम देगा। मतलब कि Na2O में 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई देते हैं। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट। ओके, तो मतलब क्या होगा अब यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब यहां पर आपका एक और सोडियम होगा। ठीक है, इसके पास भी वही है, अंदर वाली में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वाले में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबसे बाहर में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये भी यही काम करेगा, जैसे ये इसको देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। मतलब कि 2 सोडियम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पूरी कर दी। कर दिया नहीं कर दी, मानते हो नहीं मानते हो अब, तो मतलब अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए, जब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया बेटा तो हो जाएगी इसकी 2,8 और इसकी भी हो जाएगी 2,8। पहले ऑक्सीजन की कमी जो थी 2 इलेक्ट्रॉन की, उससे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थी 2,6, बट जैसे ही उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले एकदम से, किससे, सोडियम से, तो उसने क्या, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 2,8। तो अब अगर तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये तीनों ही यहाँ पर स्टेबल हो चुके हैं, और ऐसे फॉर्मेशन होता है बेटा किसका, सोडियम ऑक्साइड का। समझ गए। अब इसको रिएक्शन वाले में लिख के दिखाऊंगी, तो देखो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, डॉट वाले से दिखा रही हूँ मैं आपको, तो 2 सोडियम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास ये है ना, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, और ये जैसे देगा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 2Na पॉजिटिव, क्योंकि 2 Na थे ना, अलग अलग थोड़ी लिखूंगी अब, और साथ में बेटा आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ गए 8 इलेक्ट्रॉन 2-। अब आपको पता है वैलेंसी क्रॉस होती है। ठीक है, वैलेंसी क्रॉस होती है, और फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, फॉर्मूला बन जाएगा आपका Na2O, क्योंकि ऑक्साइड के ऊपर -2 की वैलेंसी चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, और Na के ऊपर +1 की चल रही है, तो 1 तो हम नहीं दिखाते, अब ऐसा थोड़ी लिखूंगी इसको Na2O1, अरे वो तो 1 थोड़ी लिखते हैं हम लोग, बाय कन्वेंशन हम 1 को नहीं लिखते, सिर्फ हम किसके लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी को लिखेंगे। समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई बेटा, तो दिस इज द फॉर्मेशन फॉर द सोडियम ऑक्साइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ। आगे बढ़ जाए, हाँ जी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके चलिए देखते हैं। ओके ये रहा, द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, अ सोडियम एटम हैज अ 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर श्योर सोडियम के पास 1 ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है टू डोनेट, बट ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब कि अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर अचीव करना है तो उसको 2 सोडियम एटम लगेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, 2 सोडियम एटम विल कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो in the formation of sodium oxide, 2 sodium atom transfer their 2 outermost electrons to an oxygen atom. By losing 2 electrons, the 2 sodium atoms form 2 sodium ions. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों सोडियम जो एटम्स होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और यहाँ से मिल जाएंगे 2 सोडियम आयन।
फिर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्सीजन एटम बना लेगा ऑक्साइड का आयन, एंड यहाँ पे इस तरीके से आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। समझ में आया? चले या नहीं चले? ठीक है, चलिए। तो मतलब कि मैम आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है बेटा? Na पॉजिटिव और O ऑक्साइड आयन है और आपका सोडियम आयन है, बस बात खत्म। चलो, द अपोजिटली चार्ज सोडियम एंड ऑक्साइड आयन आर हेल्ड टुगेदर। अब ये अपोजिटली चार्ज है बेटा, तो इसलिए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है टू फॉर्म द आयोनिक सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड Na2O। आयन कौन कौन से प्रेजेंट है बेटा आपके? वही सोडियम आयंस है 2 और आपका 1 ऑक्साइड आयन है। इजी है ना? इजी है या नहीं है ये भी ध्यान रख लेना बेटा, कितने आयंस हमें डोनेट करने पड़ रहे हैं, मतलब कितने आयंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं Na2O में आपके 2 सोडियम आयन पार्टिसिपेट करते हैं और 1 ऑक्साइड आयन पार्टिसिपेट करता है। कितना? 1 ऑक्साइड आयन आपका पार्टिसिपेट करता है। समझ में आ गया? तो क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे बोर्ड में? अब तो बेटा आप उड़ा कर आएंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है, जहां तक मैंने आपको सिखाया है आप इसको अच्छे से उड़ा कर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें सिखा दी हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर, या फिर लाइव में पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। लाइव तो हमारे चल ही रहे हैं बेटा, कंटिन्यूस लाइव में आपके ले रही हूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बेटा। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक से नी नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि अगर कहीं पे हाई क्वालिटी कंटेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मिलेगा, तो वो सिर्फ एक ही इकलौता प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया का, मैग्नेट ब्रेन्स। तो जब तक अपना ख्याल रखेगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, जहाँ पे डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करना। बाय बाय।